हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। आज का डिक्टेशन हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन होगा। आप लोग डिक्टेशन को लिखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिक्टेशन कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको सारी डिक्टेशन की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के अंतिम संसद सत्र की शुरुआत सुखद और स्वागत योग्य रही है। बुधवार को सत्र शुरू होने से पहले ही 14 सांसदों का निलंबन वापस लेकर सरकार ने अपनी ओर से सकारात्मक संकेत दे दिए थे। यह भूलना मुश्किल है कि पिछला सत्र विवादों, हंगामों और निलंबनों की वजह से बहुत विवादास्पद रहा था। कुल 132 सांसदों का निलंबन बीते शीतकालीन सत्र के लिए ही हुआ था, जबकि 14 सांसदों के निलंबन के मामले पर सुनवाई चल रही थी। सरकार ने अपनी ओर से पहल करके इन 14 सांसदों के निलंबन को जब वापस लिया है तो इससे सदन के माहौल में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि 2 महीने में जब चुनाव होने हों तब सांसदों पर सियासी दबाव को समझा जा सकता है। सांसद अपने कामकाज का भी लाभ उठाएंगे और अपने प्रति उमड़ने वाली सहानुभूति को भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर 14 विपक्षी सांसदों का निलंबन कायम रहता तो इससे उनके प्रति सहानुभूति की ज़्यादा संभावना होती। निस्संदेह पिछले सत्र के विवादों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। वैसे भी चुनाव का समय परस्पर विद्वेष को भूलकर अपने पीछे खड़ी जनशक्ति को सिद्ध करने का होता है। गुरुवार को देश का अंतरिम बजट पेश किया जाना है, अतः किसी तरह के विरोध या विवाद की आशंका को टाले रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने भी बुधवार को संसद सदस्यों से चर्चा के अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया और यह भी कहा कि जिन लोगों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की आदत हो गई है उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हालांकि जब देश चुनावी दहलीज पर खड़ा हो तब आक्रामक सांसदों से आत्मनिरीक्षण की उम्मीद कितनी की जाए। विपक्ष शायद इस बजट सत्र को तभी सहजता से बीत जाने देगा अगर उसे इसमें सियासी फायदा नजर आएगा। अभी देश में सियासी माहौल में बहुत तल्खी आ गई है और इसकी छाया से 17वीं लोकसभा के चंद शेष दिनों को बचा लेना आसान नहीं है। सत्ता पक्ष आज मजबूत सियासी जमीन पर खड़ा है, जबकि विपक्ष को सकारात्मक रूप से अपनी जमीन मजबूत करने के लिए काम करना है। विपक्ष को सत्ता पक्ष से किसी भी प्रकार की विशेष रियायत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री ने फिर पुरजोर ढंग से नारी शक्ति की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी श्रेय दिया है और आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही
निर्मला सीतारमण की भी सराहना की है। क्या नारी शक्ति के लिए बजट में कोई नई घोषणा हो सकती है? क्या युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं? बुधवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्बोधन तो इसी ओर इशारा कर रहा है। अंतरिम बजट ही सही, सरकार लोगों को लुभाने का आखिरी अवसर भी हाथ से क्यों जाने देगी? राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों को याद किया तो आश्चर्य नहीं। भारत की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को भी याद किया और एशियाई खेलों में प्रभावशाली प्रदर्शन की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 हटाने का भी हवाला दिया और राम मंदिर निर्माण का भी बखूबी जिक्र किया। संकेत स्पष्ट है, आगामी दिनों में सरकार अपने काम की भरपूर चर्चा करेगी। हालांकि विपक्ष भी कमियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। स्टॉप।